जो all incandescent solids obey the fourth power law of temperature I is equals to sigma T की power 4 but constants are different for them। लेकिन कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि मटेरियल जब डिफरेंट होगा तो कॉन्स्टेंट भी डिफरेंट होंगे। तो ऑल कैंडिडेट सॉलिड्स जो हैं वो ओबे करते हैं फोर्थ पावर ऑफ लॉ ऑफ टेम्परेचर को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ होल इन द वॉल ऑफ अ कैविटी रेडिएटर इज समटाइम्स कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी वाई। इसमें वो पूछ रहा है कि जो कैविटी रेडिएटर है उसके अंदर जो वॉल होता है उसकी वॉल में उसको हम ब्लैक बॉडी क्यों कह देते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स और रेडिएट्स ऑल फ्रीक्वेंसीज इक्वली। ये तो हमें पता है कि ब्लैक बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब भी करती है और वो रेडिएट भी करती है ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज को इक्वली। ठीक है, ब्लैक बॉडी उसी वक्त हम उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं ना जब वो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब भी कर रही होती है और रेडिएट भी कर रही होती है। द रेडिएशन एंटरिंग थ्रू अ स्मॉल होल इन द वॉल ऑफ अ कैविटी आर पार्टली absorbed and partly reflected at the interior of its surface, so a hole in a cavity radiator comes close to being a black body। जो रेडिएशन एंटर हो रही होती है स्मॉल होल से इन दी वॉल ऑफ अ कैविटी वो एब्जॉर्ब भी हो रही होती हैं और रिफ्लेक्ट भी हो रही होती हैं जो कि जो इंटीरियर है सरफेस का जो होल है कैविटी रेडिएटर के अंदर वो कम्स क्लोज टू अ ब्लैक बॉडी। वो एक किस्म की ब्लैक बॉडी ही बन जाता है, इसलिए हम उसको ब्लैक बॉडी कह देते हैं किसको, कैविटी रेडिएटर को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज अ फोटोन डिफर फ्रॉम अ मटेरियल पार्टिकल। जो फोटोन है वो मटेरियल पार्टिकल से डिफर कैसे है, हालांकि दोनों पार्टिकल्स ही हैं लेकिन वो मटेरियल पार्टिकल से डिफर कैसे है। अब हम उसका आंसर देख लेते हैं। अ फोटोन हैज़ नो रेस्ट मास एंड ऑलवेज ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता, ये हम सब जानते हैं, और वो हमेशा ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन जो मटेरियल पार्टिकल है उसका रेस्ट मास भी होता है और वो कभी भी ट्रेवल नहीं करता स्पीड ऑफ लाइट से, उसकी जो स्पीड ऑफ है वो हमेशा लेस होती है स्पीड ऑफ लाइट से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व अ कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। हम विजिबल लाइट को यूज़ करते हुए कॉम्पटन इफेक्ट के जो फिनोमेना है उसको हम क्यों नहीं ऑब्जर्व करते, क्योंकि वी कैन ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट बिकॉज energy of incident photon should be much greater than the rest mass energy of electron। क्योंकि क्योंकि हमारे पास हम देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट में जो है विजिबल लाइट से हम ऑब्जर्व नहीं करते क्योंकि एनर्जी जो है वो इंसिडेंट फोटोन की हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। और जो वैल्यू है लैम्डा की वेवलेंथ की विजिबल लाइट के लिए वो बहुत स्मॉल होती है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा एल फॉर विजिबल लाइट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इटसेल्फ, सो वेवलेंथ शिफ्ट इज अनडिटेक्टेबल। जो वैल्यू है वेवलेंथ की वो इतनी छोटी होती है तो हम उसको मैयर ही नहीं कर सकते, वो डिटेक्ट ही नहीं हो सकती। इसीलिए जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो डिटेक्ट ही नहीं हो सकती, अनडिटेक्टेबल हो जाती है, इसलिए हमें कॉम्पटन इफेक्ट भी शो नहीं होता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डज नॉट वी ऑब्जर्व स्पेस क्वांटाइजेशन फॉर अ स्पिनिंग टॉप। वो पूछ रहा है कि स्पिनिंग टॉप के लिए हमारे पास स्पेस क्वांटाइजेशन क्यों नहीं ऑब्जर्व करते। बिकॉज द स्पिनिंग टॉप फॉलोज द क्लासिकल मैकेनिक्स, सो नो स्पेस क्वांटाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वांटाइजेशन नहीं होती, हमने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी देखा इसी से रिलेटेड, इसीलिए हमारे पास जो है वो नो स्पेस क्वांटाइजेशन ऑब्जर्व्ड। द स्पिनिंग टॉप फॉलो करता है क्लासिकल मैकेनिक्स को, ना कि क्वांटम मैकेनिक्स को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर फोटो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट सो सेंसिटिव टू द नेचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सर्फेस। जो फोटो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स हैं वो इतनी सेंसिटिव क्यों हैं एज अ नेचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सर्फेस। द फोटो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स डिपेंड्स ऑन दी वर्क फंक्शन पर डिपेंड करती हैं फोटो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हुआ। द फोटो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स डिपेंड अपॉन द वर्क फंक्शन। द वर्क फंक्शन इज हाईली सेंसिटिव ऑफ द नेचर ऑफ द सर्फेसेस। Slight impurities such as oxide films, grease, contaminant greatly affect the work function and related measurements। जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स हैं वो डिपेंड करती हैं वर्क फंक्शन पे, और वर्क फंक्शन सेंसिटिव होता है, इसीलिए जो है फोटो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स भी सेंसिटिव होती हैं टू द नेचर ऑफ द सर्फेसेस। जो स्लाइट इम्प्योरिटीज होती हैं, जो बहुत कम इम्प्योरिटीज होती है जैसे कि ऑक्साइड फिल्म
ग्रीस जैसे ऑक्साइड फिल्म हो गई, ग्रीस जैसे ग्रीस कंटेमिनेट कर देती है, बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है सरफेस को, इसलिए वो ग्रेट जो है अफेक्ट शो करता है हमें वर्क फंक्शन, और इसीलिए वो सेंसिटिव होता है, और इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स भी सेंसिटिव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोटोन ए हैज़ ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटोन बी। फोटोन वो कह रहा है कि हमारे पास फोटोन बी की जो एनर्जी है वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू फोटोन ए। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। हमारे पास क्या रेशियो आएगी मोमेंटम की ऑफ फोटोन ए एंड बी। हमारे पास सिंस फोटोन ए हैज़ ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटोन, हमने स्टेटमेंट लिखी क्वेश्चन वाली, फिर हमने ई ए इज इक्वल टू ई बी। ई ए हमारे पास क्या है, फोटोन ए की एनर्जी है, और ई बी जो है वो फोटोन बी की एनर्जी है। हमारे पास में हम जानते हैं कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। तो हमने उसको उसके ही लेटर्स में लिख दिया, हमने उस फार्मूले को लिखा एच सी अपॉन लैम्डा ए इज इक्वल्स टू 2 HC अपॉन लैम्डा बी। 2 जो है वो यहाँ पर ट्वाइस एनर्जी को शो कर रहा है फोटोन बी की। तो हमारे पास हम जानते हैं कि एच अपॉन लैम्डा जो है वो किसके इक्वल होता है, पी के। पी जो है वो यहाँ पर मोमेंटम को शो कर रहा है, पी इज इक्वल्स टू 2 PB, और सी जो है वो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट था, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट था, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ को शो कर रहा था। तो सी से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ, अब क्या रिमेनिंग है, एच ओवर लैम्डा ए, जो कि जिसको हमने पी का नेम दे दिया क्योंकि हमें पता है पी जो मोमेंटम को शो करता है, और तो पी जो है वो फार्मूला होता है मोमेंटम का एच अपॉन लैम्डा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, पी ए ओवर पी बी इज इक्वल्स टू 2। जो पी ए और पी बी की जो रेशियो आई हमारे पास, मोमेंटम आया हमारे पास ए फोटोन ए एंड फोटोन बी का, वो हमारे पास 2 आया। डबल डबल मोमेंटम भी हमारे पास क्या हुआ, डबल हो गया। एनर्जी डबल हुई तो मोमेंटम भी डबल हो गया, ये हमारे पास उसकी रेशियो आ गई। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाई अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नेसेसरी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था, आप उसकी वीडियो चेक भी कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था, उसके 3 पार्ट्स हैं वीडियोज़ के। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है वो यही पूछ रहे हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहले तो हम देख लेते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी इंसिडेंट लाइट की जो कि ज़रूरी होती है फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होंगे तभी हमारे पास जो है जो फिनोमेना है वो अकर होगा। तो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसी को कहते हैं, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज कॉल्ड फोटो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इज नेसेसरी टू ओवरकम द वर्क फंक्शन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface of a given metal is called work function। अब वो यहाँ पर यही बता रहा है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज़रूर बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो वर्क फंक्शन के को ओवरकम कर देती है, कम कर देती है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ गिवन मेटल। जो हमारे पास मेटल होती है उसकी सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है उसके लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है, और वो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो अब आप देख लें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो इम्पोर्टेंस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में वो कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास होके शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। ये जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मल एंड कैविटी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इससे रिलेटेड मैं सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी आपको। ये जो थे हम आज के लेक्चर में हमने सारा देखा शॉर्ट क्वेश्चंस देखे। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर जो है एस बाय एस से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बन जाएगी, के जी एम ओवर एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम। ठीक है, और ये जो एस एक हमारे पास रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग है, उसको हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
तो हमारे पास किलोग्राम और मीटर ओवर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एम का जो हमारे पास डायमेंशन बनेगी, यूनिट्स बनेंगे, वो जाउल सेकंड बनेंगे। किलोग्राम मीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम, ये पूरे को शो, इस पूरे ये पूरा किसको शो करें हमारे पास, जाउल को। जाउल जो है वो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी को हम जाउल बेसिकली कह सकते हैं क्योंकि एनर्जी का यूनिट जाउल भी होता है। तो हमारे पास एल की हमारे पास यूनिट क्या बने, एल इज इक्वल्स टू जाउल सेकेंड। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है एच एंड एंगुलर मोमेंटम एल जो है उसकी क्या है, सेम डायमेंशन है। इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल्स टू एन एच इज क्वांटाइज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। डू ऑल इनकैंडिसेंट सॉलिड्स ओबे द फोर्थ पावर लॉ ऑफ टेम्परेचर? क्या तमाम इनकैंडिसेंट सॉलिड्स जो हैं वो फोर्थ पावर लॉ ऑफ टेम्परेचर को ओबे करते हैं या नहीं? जी करते हैं। ऑल रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स गैलेक्सी एकेडमी। होप ऑल आर डूइंग वेल एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के लेक्चर में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के बताऊंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड हैं। कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये जो टॉपिक थे मैंने आपको पढ़ाए थे। आप प्लेलिस्ट में इसकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। चलें जी देख लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, इज एनर्जी क्वांटाइज्ड इन क्लासिकल फिजिक्स? का आंसर है द एनर्जी इज नॉट क्वांटाइज्ड इन क्लासिकल फिजिक्स बिकॉज एनर्जी कैन टेक एनी वैल्यू इन क्लासिकल फिजिक्स। द एनर्जी अकर्स इन डिस्क्रीट अमाउंट इन क्वांटम मैकेनिक्स। एनर्जी जो है वो क्वांटाइज नहीं होती क्लासिकल फिजिक्स में क्योंकि एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू होती है और वो कंटिन्यूस वैल्यू होती है। बेसिकली यहाँ पर क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो एनर्जी लेवल से रिलेट करता है कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कंटिन्यूस होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, और उनकी वैल्यू जो है वो कोई भी हो सकती है। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो पूरी बेस ही क्वांटाइजेशन पे करती है। इसमें एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है और एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में अकर होती है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डज इट मीन एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड? इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें प्रूफ करें कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन जो है वो एंगुलर मोमेंटम जैसी है। तो वो कह रहे हैं अगर है तो प्रूफ करें, और एंगुलर मोमेंटम क्या क्वांटाइज्ड होता है। वो ये बता रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि जब जो डायमेंशन है दोनों की वो सेम होती है, तो वो जो डायमेंशन हमारे पास आएगी क्या वो रिलेट करती है क्वांटम एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होता है या नहीं? तो इसका आंसर है यस, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। अब हम देख लेते हैं कि वो कैसे होता है, उसको हम प्रूफ कर लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एच इज ई इज इक्वल्स टू एच एफ। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक में। ई इज इक्वल्स टू एच एफ होता है। यहाँ से हम ई जो है वो एनर्जी शो कर रहा है, ई जो है वो एनर्जी को शो कर रहा है, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से हम इसका अब प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला बना लेते हैं। एच इज इक्वल्स टू ई ओवर एफ। एनर्जी जो है वो हमें पता है, एनर्जी जो है वो जाउल में मेजर होती है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकंड। तो हमारे पास क्या यूनिट बन जाएंगे, जाउल सेकंड। अब हम देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम के ऐसा यूनिट्स। हमें पता है, हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो एंगुलर मोमेंटम का एल इज इक्वल्स टू एम वी आर होता है। एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है, एम जो है वो मास, वी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी और आर जो है वो रेडियस है। मास का हमें यूनिट हमें पता है कि केजी होता है, और वेलोसिटी जो है वो हम जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड में मेजर होती है। तो हमने वो उसका यूनिट लिख दिया। रेडियस भी हमें पता है कि हम मीटर में मेजर करते हैं। तो हमारे पास क्या आया, के जी मल्टीप्लाई एम वाई एस मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय एस बाय एस। हमने जो है वो यहाँ पर एस बाय एस जो है वो सेकेंड्स को शो कर रहा है,